संसद जहां नीतियां बनती हैं, वहां एक ऐसी सियासी जंग छिड़ी जिसने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। मुद्दा था नक्सलवाद, लेकिन निशाने पर आ गए राजस्थान के युवा आदिवासी सांसद राजकुमार रोत। अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि सदन में सन्नाटा पसर गया। क्या वाकई में राजकुमार रोत वोट के लालच में कांग्रेस की चाल में फंस गए? चलिए जानते हैं इस तीखी बहस की पूरी इनसाइड स्टोरी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सीधे राजकुमार रोत की राजनीति पर प्रहार किया। शाह ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, राजकुमार रोत जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट के लालच में कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन कर रहे थे। शाह का आरोप है कि रोत ने अपनी विचारधारा को किनारे रखकर सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस का साथ दिया। शाह ने सवाल उठाया कि क्या एक युवा नेता को उस पार्टी का समर्थन करना शोभा देता है जिसने खुद आदिवासियों का शोषण किया। आगे बढ़ने से पहले शाह का ये बयान आप सुनिए। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के लोग बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे, और राजकुमार रोत जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन कर रहे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? विकास तो अब आकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल तक उसको घर नहीं दिया। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे कांग्रेस के 60 सालों के शासन पर सवाल दाग दिए। उन्होंने पूछा, 75 में से 60 साल तो आपने कांग्रेस शासन किया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। तो फिर आदिवासी आजीव विकास को क्यों बच गए? शाह ने तर्क दिया कि राजकुमार रोत जिस कांग्रेस की थ्योरी को सच मान रहे हैं, उसी कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा और उनके हक की अनदेखी की। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान तब आया जब शाह ने राजकुमार रोत की मौजूदगी पर ही टिप्पणी कर दी। शाह ने कहा कि संविधान में अन्याय के खिलाफ लड़ने का रास्ता है, इसी रास्ते से रोत यहाँ आकर बैठे हैं। अगर उन्होंने भी हथियार उठाया होता तो वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते। शाह का संदेश बिल्कुल साफ था, कोई भी समस्या हथियार से हल नहीं हो सकती, बल्कि सिर्फ बहस और संविधान से ही सुलझ सकती है। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि विकास की कमी नक्सलवाद का बहाना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये डराने वाली बात है, और ये भी कहा कि ये डरने वाली सरकार नहीं, बल्कि ये सबके साथ न्याय करने वाली सरकार है। शाह के इस बयान ने राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। क्या राजकुमार रोत इस वोट के लालच वाले आरोप का जवाब देंगे? और एक और बड़ा सवाल, क्या सच में राजकुमार रोत ने कांग्रेस की थ्योरी का साथ दिया था, और वो भी वोट बैंक के लालच में? या फिर अमित शाह का ये हमला बीजेपी के खिलाफ उठती आदिवासी आवाज को दबाने की एक कोशिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।